हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सेक्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा आज हम बात करेंगे अमेज़न, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। यानी कि इसकी पहुंच इंडिया में भी नहीं बल्कि अलग देशों में, इसकी दूसरे फॉरेन कंट्री में भी इसकी पहचान है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपको वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट में अगर आपका सेलेक्ट आपको होना है तो आप में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सब आप में है एबिलिटी जो आप पे बताऊंगा तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। आप वहाँ पे बढ़िया तरीके से जॉब कर सकते हैं और बहुत ही ऐसा मानो कि एक इज्जत की जॉब है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया से कंटेंट ढूंढ के लाऊं और आपकी एनी टाइम हेल्प कर सकूं दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे, अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट होना है कस्टमर सपोर्ट में या फिर वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, अगर यहाँ पे आपको सिलेक्ट होना है तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आप में होनी चाहिए दोस्तों। अब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन क्या होता है? बातों को आदान प्रदान करने का तरीका। अगर आप किसी कस्टमर के साथ में बात कर रहे हैं, सपोज करो किसी कस्टमर ने आपको कॉल किया कि सर मैंने ऑर्डर बाय किया था, वहाँ से यहाँ से अमेज़न में शिप दिखा रहा है, वहाँ शिप हुआ नहीं है, और सेलर बोल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आप उस कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसको एक सेटिस्फैक्शन दोगे कि हाँ वो बंदा सेटिस्फाइड हो जाए, हाँ ठीक है सर कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, या फिर आप कैसे भी उसको सेटिस्फाइड कर दो। ठीक है, ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। दूसरी, कम्युनिकेट करेक्टिव एंड क्लियरली विद कस्टमर। आपको कस्टमर के साथ में सीधी सी बात करनी है। कस्टमर को एकदम सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो बंदा है वो ये बोल रहा है सामने वाला, मैं कस्टमर हूँ आपका, आप अमेज़न में इस पोस्ट पे पोस्टेड हो, मैं आपके पास में कॉल करता हूँ। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन का आपसे आंसर मांगता हूँ तो आप मुझे इस तरह से सेटिस्फाइड कर दो कि मैं एकदम क्लियर हो जाऊँ कि हाँ ठीक है, मैं एकदम सेटिस्फैक्शन मुझे मिल गया है, या जो भी है ना। तो एकदम करेक्टली यानी सही तरीके से उन कस्टमर को संतुष्ट करना। दूसरा, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैंने वहाँ पे ऊपर भी बता दिया था, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा। चौथा है फॉलो कस्टमर इश्यूज विदाउट डिस्ट्रैक्शन टू रिजोल्यूशन, यानी जो कस्टमर है उसका जो प्रॉब्लम है उसको आप फॉलो कीजिए बिना किसी देरी की। कहने का मतलब ये है कि बिना किसी अड़चन किए हुए उसको बढ़िया रेजुलेशन देने में आप उसकी मदद कीजिए, उसकी इश्यू को फॉलो कीजिए कि इश्यू क्या है। ये नहीं है कि कस्टमर ने आपको कॉल कर दिया, फिर आपने उनको ये बोला कि सर आपको मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक करते ही नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को फॉलो कीजिए जब तक उसका इश्यू समाप्त ना हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा है वर्क सक्सेसफुली इनटू ए टीम, यानी ये जो वर्ड था ये बहुत बड़ा था, मैंने आपको अगर यहाँ पे लिखता तो इतनी दूर तक आता, तो मैंने शॉर्ट शब्दों में समझाने की कोशिश की है। वर्क सक्सेसफुली इनटू ए टीम कहने का मतलब ये है कि जो टीम है उसके साथ में तालमेल बिठा के आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। उसके टीम के साथ में आपको तालमेल बिठा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, और तालमेल बिठाओगे तो कोई इश्यू होगा तो टीम को पूछ सकते हो, है ना। तालमेल नहीं बिठाओगे तो वहाँ पे कुछ आप झगड़ा वगैरह भी कर सकते हो, तो ऐसा वहाँ पे होना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर अपना देखते हैं हम, ये कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम रहेगा वो कंप्यूटर पे ही रहेगा दोस्तों। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल्स या कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए। उसमें क्या क्या आना चाहिए वो हम बता देते हैं। एबिलिटी टू यूज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें कीबोर्ड लगता है, जिसका एक अलग से सीपीयू होता है और उसकी एक अलग से एलसीडी या एलईडी होती है, उसको हम पूरा डेस्कटॉप सिस्टम बोलते हैं। तो वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए प्रेफर देते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर लैपटॉप होगा तो उस पर टाइपिंग करने में इश्यू होगा, तो पूरा डेस्कटॉप सिस्टम देते हैं, उसको यूज़ करना आना चाहिए आपको। ठीक है, उनमें थोड़े टेक्निकल इश्यू है वो भी समझ में आने चाहिए, कि अगर आपका सिस्टम बीच में कोई इश्यू हो जाता है तो आप उसको समझ सके कि टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, सिस्टम बंद हो गया है, क्या कुछ है, मुझे क्या करना है, ये करूँगा तो सिस्टम ऐसे ही हो जाएगा, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
ये क्लियर हो गया होगा। फेमिलियरिटी विद विंडोज एक्सपी, MS आउटलुक, ठीक है, एंड MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। मतलब कहना का मतलब ये है कि विंडोज एक्सपी, MS आउटलुक, वर्ड पैड और विनवर्ड ये दोनों सेम ही है। इनके साथ में आपको ज़बरदस्त पहचान बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। किसी कस्टमर को या किसी सेलर को अगर आप अपना कैटलॉग भेजना चाहते हैं तो कैटलॉग कैसे भेजोगे, कहाँ पे बनाओगे, वो भी आपको आना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया होगा। एक्सीलेंट टाइपिंग स्किल्स। एक्सीलेंट में मतलब ये नहीं होता कि आप 60, 70, 70, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखो। एक्सीलेंट में ऐसा मानो कि मिनिमम 40 या 50 की आपकी स्पीड होनी ही चाहिए। 40-50 वर्ड पर मिनट बहुत होती है दोस्तों, इसको एक्सीलेंट ही बोलते हैं। बाकी एक्सीलेंट में तो कोई अंदाजा तो होता नहीं है, अब 200 वर्ड पर मिनट लिख दो, एक्सीलेंट तो वो होता है, वो कोई मतलब नहीं है। बाकी 40 या 50 वर्ड पर मिनट, 40-45 एक्सीलेंट ही होते हैं, इतना कोई जरूरी नहीं है इसमें। अगला है नॉलेज ऑफ इंटरनेट, Amazon.com वेबसाइट एंड कंपटीटर वेबसाइट्स। इंटरनेट का नॉलेज होना जरूरी है, विदाउट इंटरनेट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। Amazon.com वेबसाइट है, उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। और जो कंपटीटर है अपना जो कंपटीटर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों, कंपटीटर है, आप समझ पा रहे होंगे, तो उनकी साइट का भी आपको नॉलेज देना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये होना जरूरी है आप में। नॉलेज ऑफ ईमेल एप्लीकेशन। ईमेल एप्लीकेशन होते हैं, आउटलुक हो गया और अपनी जीमेल हो गई, ये एप्लीकेशन होते हैं, ये आपको यूज करना आना चाहिए। बात में आगे बात करते हैं। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कस्टमर फोकस। कस्टमर पे आपका क्या फोकस होना चाहिए। सोल्व कस्टमर इश्यूज एज सुन एज पॉसिबल, जितना उसके उतना जल्दी कस्टमर के इश्यूज को सोल्व कीजिए, ठीक है। एबिलिटी टू डिटरमाइन कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर की जो आवश्यकता है उसको आप पहचान के उसको एक उचित सॉल्यूशन प्रदान करें। यानी कस्टमर, अब आपको हिंदी में मैंने बता दिया, अब सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि कस्टमर के जो इश्यूज है उसको फॉलो करके आप उस पर थोड़ा रिसर्च करके उसको एक उचित सा, बढ़िया सा उसको एक सॉल्यूशन प्रदान कर दिया जाए, वो आप ही करोगे, ठीक है। और आगे अपना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये आप में होने चाहिए इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड इमीडिएट सॉल्विंग। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूडिंग, यानी आपके पास में कुछ एक जोरदार प्रभावशाली आपके पास में स्किल्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग साथ में मिला के डिसीजन मेकिंग, यानी आपको निर्णय लेने की क्षमता, एंड टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, एंड इमीडिएट सॉल्विंग, यानी किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत ही तुरंत प्रभाव से उसको सोल्व करने का आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिक क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2 एनी ग्रेजुएट एंड PG एलिजिबल टू अप्लाई। आपके 10+2 अगर फ्रेशर हैं और ग्रेजुएशन भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और PG भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है दोस्तों, बताना चाहूँगा, अगर ये सब एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं तो आप अच्छी खासी सैलरी पे पोस्ट हो सकते हैं, अच्छी खासी एक इज्जत भरी जॉब है दोस्तों, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़न की, इनका इतना बड़ा मैनेजमेंट है कि आप अगर वहाँ पे जॉब कर लेते हैं तो आप ये सोचोगे भाई मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया है मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई इश्यूज है रहते हैं आपको, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, सॉरी कमेंट में मुझे आप बता दीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कमेंट में मुझे पूछोगे, आपको मैं तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।